काफ़ी लोग टीन एनएफटी को लेकर बड़े परेशान हैं क्योंकि उन लोगों ने पैसा लगाया था और सारा का सारा पैसा इनका यहाँ पे फंसा पड़ा है और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि यार हमने यहाँ से अपना जो पैसा है वो कैसे निकालना है। और काफ़ी लोग मुझसे आके पूछ रहे थे कि शुएब भाई ये जो टीन फंड के नाम से जो इनकी न्यू अपडेट आई है तो क्या हमें यहाँ पे अगेन अपना पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या यहाँ पे हमें काम करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। आपके तमाम तर जितने भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आपका भाई क्लियर करने वाला है। ठीक है, डिस्क्लेमर, आप किसी भी कंपनी या किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको अपना होता है, नुकसान भी आपको अपना होता है, ये दोनों चीज़ आपने मैनेज करनी है। मेरा काम है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन शेयर। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा जो इशू क्रिएट हुआ था वो ये ईदी के नाम से जो उन्होंने ऑफर इंट्रोड्यूस कराई थी उस टाइम ये इशू क्रिएट हुआ था। ठीक है, इनकी ऑफर ये थी कि आप इतना लगाएं आपको डबल मिले। तो फिर लोगों ने किया क्या कि अपनी ज़मीनें बेच डाली, कुछ लोगों ने अपने घर बेच डाले और किसी से लोन लिया। लोन लेने के बाद सारा का सारा जो पैसा था सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, सिस्टम के अंदर अरबों डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट हुए और उसके बाद फिर इशू ये बना कि सिस्टम ने अपने जो विड्रॉल थे वो सारे के सारे विड्रॉल स्टॉप कर दिए, जिस वजह से ऑडियंस के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हुए, हर बंदा परेशान हो गया। उसके बाद अभी जो हाल की घड़ी एक न्यू अपडेट आ रही है कि इन्होंने अपना जितना भी डेटा है वो टीएन फंड के अंदर सारा का सारा डेटा इन्होंने शिफ्ट किया है और जिस बंदे ने यहाँ पे अपने अकाउंट लॉगिन किया है तो लॉगिन करने पे 5000 टोकन आपको बिल्कुल फ्री में मिले। बट आप जो स्टेक लगाते हैं, स्टेक लगाने के लिए मजीद आपको टोकन की नीड होती है। तो टोकन आपको कहाँ से मिलेंगे? जब सबसे पहले यहाँ पे आप डिपोज करेंगे। अगर आप मिनिमम $50 यहाँ पे डिपोज करते हैं तो 7500 टोकन आप मिल जाते हैं। मिला के बात कीजिए तो आपके तकरीबन 12500 टोकन आपके बनता है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप 15 दिन की स्टेक लगाते हैं, 20 दिन की लगाते हैं या 30 दिन की लगाते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, जैसे आपकी स्टेक कंप्लीट होगी आपको डॉलर्स मिलेंगे, फिर वही डॉलर्स आप अपने विड्रॉल कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन 10 to 20% लोगों ने ही अभी यहाँ पे लोग डिपोज करें और जो लोग डिपोज भी करें कुछ लोगों की जो स्टेक थी वो कंप्लीट हो चुकी है और लोगों को डॉलर्स भी मिले हैं। लोगों ने डॉलर्स पे जब विड्रॉल किया तो लोगों को विड्रॉल भी रिसीव हुआ है। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो 80 to 90% जो ऑडियंस है ना अभी तक उन्होंने कोई डिपोज नहीं किया और ये चीज़ अभी चेक करें और देख रहे हैं कि क्या वाकई में यहाँ पे विड्रॉल मिल भी रहा है नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो उसके बाद हम कोई रिस्क लेंगे, अदरवाइज हमारा कोई दिल नहीं करता रिस्क लेने का, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ इतना स्कैम हो चुके थे, पैसे हमारे डूब चुके हैं। ऐसे देखा जाए तो बात उनकी भी दुरुस्त है क्योंकि उन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट टाइम डिपोज करने पर तो बंदी का रिसर्च तो बनती है ना, चेक करना तो बनती है। ठीक हो गया भाई। तभी मेरा नॉलेज जहाँ तक कहता है जो लोग स्टार्टअप में यहाँ पे डिपोज करें तो वो लोग स्टेक भी लगाएंगे, स्टेक भी उनकी कंप्लीट हो जाएगी और विड्रॉल भी करेंगे तो उनका विड्रॉल भी डन हो जाएगा, वो पैसा बना जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि सिस्टम को स्टार्टअप में जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया था तो स्टार्टअप में लोगों ने यहाँ पे लाखों की नहीं CR के अंदर इनकम जनरेट की है और कुछ लोगों ने इस सिस्टम से पैसा इतना बनाया कि घर वगैरह भी उन्होंने बना लिए, गाड़ी वगैरह भी उन्होंने ले ली और अपनी लाइफ की जितनी भी ड्रीम्स हैं उन्होंने कंप्लीट की है। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था वो उन लोगों को हुआ था जिन लोगों ने बाद में सिस्टम को ज्वाइन किया, क्योंकि सिस्टम को पता नहीं होता कि सिस्टम कब है कब तक नहीं है। और यहाँ पे अभी ये जो लोग डिपोज करें ना इन्होंने बड़ी समझदारी से फैसला किया है। अब देखिए मसला पता है कहाँ पे बनेगा? मसला तब बनेगा जब सारी की सारी जो ऑडियंस है ना 80 to 90% ऑडियंस जो है ना यहाँ पे एकदम इन्वेस्ट करेगी। देखिए ना वो कहते हैं ना कि धमाका जो होता है ना वो वहाँ पे होता है जहाँ पे रश ज़्यादा होता है। ठीक हो गया, कभी भी आप ऐसी जगह पे धमाका नहीं पाएंगे जहाँ पे लोग बिल्कुल भी नहीं होते। धमाका वहीं पे लोग करते हैं जहाँ पे रश ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, ताकि यार ज़्यादा लोग जो है ना वो हलाक हो जाएं। और सेम इट इज़ जब सिस्टम के अंदर एकदम से लोग यहाँ पे डिपोज करेंगे, जब 80 to 90% जो लोग हैं जो देख रहे हैं अगर उन्होंने सारा का सारा यहाँ पे डिपोज किया ना तो तब हो सकता है पॉसिबल कि यहाँ पे मसला बन जाए। जैसे कि उन्होंने विड्रॉल जो पहले थे स्टॉप कर दिए तो हो सकता है पॉसिबल कि अगेन यहाँ पे जो विड्रॉल है ना वो स्टॉप कर दें। ठीक हो गया। और बाकी ये भी चीज़ पॉसिबल है कि हो सकता है कि सिस्टम स्टेबल हो जाए और पहले की तरह जैसे सिस्टम चल रहा था वैसे चलना स्टार्ट हो जाए। बट मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर वाकई में अगर आपका वहाँ पे अच्छा खासा मीन्स के फंड पड़ा हुआ है और कुछ कैपेसिटी अगर आपके पास अभी अवेलेबल है तो अपनी कैपेसिटी को देखते हुए अपने रिस्क को मैनेज करते हुए यहाँ पे कुछ आप डिपोज कर सकते हैं। रिस्क आपने अपने ज़ात के लिए ही लेना होगा, प्रॉफिट होगा आपको होगा, नुकसान होगा आपको होगा, ये चीज़ मैं पहले से बता दूँ। ठीक हो गया। और बाकी अगर आपके पास इतनी कोई खास कैपेसिटी नहीं है, पैसे नहीं है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी से पैसे उधार मांगें या किसी से लोन लेके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। आते जाते एक मशवरा मैं आपको देना चाहूँगा, ये जितना भी आपका जो पैसा होता है $100 $200 $300 $500 $1000 जितना भी पैसा आप ऐसी प्लेटफॉर्म के अंदर बर्बाद करते हैं ना, इससे अच्छा है कि आप यही पैसा किसी ट्रेडिंग को आप सीखने में लगाएं और ट्रेडिंग करने में लगाएं तो मेरे ख्याल से वहाँ से एक अच्छा खासा आपने प्रॉफिट बना जाना है। अगर आपको लॉस हो भी जाता है ना तो दुख तो इस बात का नहीं होगा कि यार हमने कुछ ना कुछ ट्राई तो की थी, हमने यहाँ पे ट्रेड तो लगाई थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें सीखने को तो मिला। और बाकी इसके अलावा यही पैसा आप किसी स्किल में अगर आप लगाते हैं, कोई स्किल आप सीख लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक हो गया, ICO, कोई भी स्किल एक सीख लेते हैं ना, ठीक हो गया, तो उस स्किल के जरिए भी एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। चॉइस आपकी अपनी है कि आपने ये पैसा कंपनीज में बर्बाद करना है, ऐसी कंपनीज में बर्बाद करना है, या आपने अपनी सेल्फ अपने आप पे लगाएं ताकि आप आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा खासा पैसा बना सकें।